हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। आज हम बात करना चाहते हैं एक और नए टॉपिक पे, टीनेज यानी किशोरावस्था। ये टीनेज स्टार्ट कब से होता है? एज 13 to 19, ठीक है। इस एज के ग्रुप के बच्चों को हम कहते हैं कि ये टीनेज में है, ठीक है। टीनेज में काफ़ी कुछ चेंजेस होता है, फिजिकली, इमोशनली और सोशली। फिजिकली जो साइंस में हम लोग बेसिक टर्म्स पढ़े होंगे अपने क्लासेस में, ठीक है, कि हाइट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, वॉइस में क्रैकर्स आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फीमेल है, लड़की है तो उसमें पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाता है, प्यूबर्टी का एज, ठीक है। ये बेसिक है। फिर इमोशनली क्या होता है? मूड स्विंग्स होता है, हर बात पे चिड़चिड़ा हो जाना, मतलब कोई कुछ थोड़ा सा बोल दिया, डांट दिया तो मतलब पूरा गुस्सा कर लेना, ये हो जाता है, ठीक है। इमोशनली खुद को लेके अवेयर हो जाते हैं कि यार हम कैसे लग रहे हैं, हम ऐसा स्कूल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, मतलब हम अच्छे तो लग रहे हैं ना, हमारा मेरा बाल तो अच्छा से सजा है ना। इस टाइप से हम कहीं ना कहीं खुद को लेके अवेयर हो जाते हैं। लेकिन यही चीज़ हम बचपन में नहीं हो पाते हैं। 6-7 साल के एज में हम नहीं देखते कि हाँ हम कैसे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, हम बस खेलने में मज़े होते हैं, ठीक है। हमें एक रस मिलता है उस टाइम पे, ठीक है, कि हाँ भाई बस हम हैं और बस हम खेल रहे हैं। हमको नहीं पता कि हम कैसे लग रहे हैं। 6-7 साल की उम्र में हमें नहीं पता कि हम गोरे लग रहे हैं, काले लग रहे हैं, धूल लगा है, मिट्टी लगा है, कुछ पता नहीं। हम बस अपने मज़े में खेल रहे होते हैं। लेकिन टीन एज में आने के बाद हम खुद को लेके सेल्फ ऑब्सेस हो जाते हैं, खुद पे ध्यान देना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इसी एज में हम लोगों का अदर जेंडर से, जो अपोजिट जेंडर होता है, मेल और फीमेल, ठीक है, बॉयज़ एंड गर्ल्स, कहीं ना कहीं अट्रैक्शन शुरू हो जाता है, ठीक है। आप कहीं स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का एक हो जाता है सीन, सबके साथ, सबको पता ही होगा नॉर्मली, ठीक है। तो ऐसा सीन कहीं ना कहीं। और फिर जो सोशली होता है, सोशली क्या होता है कि सोशली हम किसी बड़े का जल्दी बात मान नहीं पाते हैं, ठीक है, मानते नहीं हैं, या फिर एक अलग सा उन पर गुस्सा होता है बड़े पे, ठीक है। तो गुस्सा होने का वजह भी है कहीं ना कहीं पेरेंट्स हमें समझते नहीं हैं इस एज में, ठीक है। हमारे साथ खुद इतना चेंजेस हो रहा होता है, हम खुद इतना गुस्सा पता नहीं क्यों कर रहे होते हैं, मतलब एक अलग पीक हमारा हार्मोन होता है, वो ज़्यादा पीक पे जा रहा होता है, ठीक है। इस सीन में कहीं ना कहीं उस एज में हमें सपोर्ट की ज़रूरत होता है हमारे पेरेंट्स से, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर एक अच्छा पेरेंट्स ना मिले अगर बच्चे को, ठीक है, तो समझ ना पाए खुद को कि आखिर हो क्या रहा है, ठीक है। ये जो अट्रैक्शन हो रहा होता है लड़कों को लड़कियों से, ठीक है, या फिर लड़कियों को लड़के से, ठीक है, तो ये समझ ना पाए आखिर बच्चा। कहीं ना कहीं सपोर्टिव यहाँ पे पेरेंट्स चाहिए होता है सबको, कि हाँ हमें कोई बताता है, दोस्त की तरह ट्रीट करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमारे इंडिया में ऐसा होता है कि क्या बाबू क्या कर रहा है, सिगरेट, मतलब एक अलग सा, समझ रहे हो, माहौल बना के, डर का माहौल बना के रखे हैं सब, ठीक है। अगर आप सपोज करो आपका कोई बॉयफ्रेंड है या फिर गर्लफ्रेंड है, आप उसको घर में इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते, वरना आपको हो सकता है इतना पिटाई लगेगा कि फिर तो आप भूल ही जाओगे गर्लफ्रेंड बनाना, ठीक है, ऐसा। तो कहीं ना कहीं ये जो गैप है पेरेंट्स और बच्चों के बीच इस एज में बहुत बुरा है। कहीं ना कहीं जो टीन एज होता है ना, इस एज में पेरेंट्स को दोस्ती करना चाहिए बच्चों से, ठीक है, दोस्ती के जैसा समझाना चाहिए। माँ है तो बेटी को समझाओ और बाप है तो बच्चे को, अपना बेटे को समझाओ, ठीक है। सब कुछ समझाओ, बताओ, अच्छे से बताओ, क्लियर बताओ, तब ना कोई कुछ गलती ना हो सके। अभी वो खुद बच्चा नया नया उस एज में आया है, उस प्यूबर्टी का एज में आया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर पेरेंट्स सपोर्टिव ना मिलें, क्योंकि उस एज में तो पेरेंट्स से भी दूरियां बढ़ने लग जाता है, अगर, क्योंकि पेरेंट्स भी तो अपने काम करने में बिजी होते हैं, उन्हें पैसा कमाना है, जो भी, कहीं ना कहीं बच्चे को टाइम कहाँ दे पाते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों से अगड़म बगड़म जानकारी लेके सीखता है जो भी है, लेकिन आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनको पेरेंट्स अगर यही बात समझाएं तो काफ़ी अच्छा होगा उनके लिए, ठीक है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स अगर बताएं तो अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। तो ऐसा ही एक केस था हमारे को, मतलब ऐसा एक मेरी फ्रेंड थी, ठीक है, स्कूल की फ्रेंड। तो उसके साथ हुआ ये था कि वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का सीन था कि चल रहा था उन लोगों का, लगता है 2-3 साल से जो भी हो चल रहा था, ठीक है, बात हो रहा था लड़का और लड़की में, ठीक है। तो उसके बाद पता नहीं सडनली कोई बता दिया उनके घर पे कि हाँ देखो तुम्हारा बेटी लड़का से बात करती है, ठीक है। और ये जो बताने वाले लोग होते हैं, हमको इस पर भी नहीं समझ में आता है कि आखिर ऐसा करते क्यों हैं लोग। उनको खुद से मतलब नहीं है, उनको जानना है कि फलाना का बेटी क्या कर रहा है, फलाना का बेटा क्या कर रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो मानसिकता है, हमको लगता है वेला बैठा रहता है, फालतू बैठा रहता है, ऐसा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो धारणा है
कि नहीं हमको बताना ही बताना है। भाई क्यों तुम बता रहा है, या फिर क्यों तुम उसको बोल रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है उस घर वालों को, ठीक है। अगर देखो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की गलती है यहाँ पे। अगर बच्चा छिपा रहा है तो पेरेंट्स के कारण ही छिपा रहा है, ठीक है। अगर पेरेंट्स सपोर्टिव होता तो हमको लगता है बच्चा छिपा नहीं सकता था, ठीक है। बच्चा खुद बताता कि हाँ माँ देखो, या फिर हाँ पापा देखो कि हम एक लड़की से बात करते हैं, या फिर एक लड़के से हम बात करते हैं, ठीक है। नॉर्मली सब बिहेवियर चलता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे एक डिफरेंस बन जाता है बच्चों और पेरेंट्स के बीच में, ठीक है। एक यहाँ प्यार वाला संबंध क्रिएट नहीं होता, यहाँ डर वाला संबंध क्रिएट होता है, ठीक है। और इसके कारण से हम दूर दूर रहते हैं पेरेंट्स से, अपने रहते ही हैं। और फिर पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं हमारा बच्चा तो हमें कुछ बताता ही नहीं, कुछ समझता ही नहीं, मेरी बात मानता ही नहीं। फिर ये शिकायत आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अगर अपने बच्चों का दोस्त नहीं बन पा रहे हो तो गलती इसमें किसका है? आपका है। अगर बच्चा छिपा रहा है आपसे बात कुछ, ठीक है, तो इसमें गलती किसका है? आपका है। साफ सा बात है ना, जाहिर सा बात है। लेकिन उसके बावजूद भी इस दोनों का मतलब मेरे दोस्त और का क्या हुआ सीन बताते हैं, ठीक है। तो वो लोग दोनों बात कर रहा था, कोई आके बता दिया अननोन इंसान, ठीक है, कि हाँ बात कर रहा था। उसके बाद तो क्या होता है, उसकी माँ बोलती है मतलब डांटने लगती है उसकी अपनी बेटी को कि मतलब तुम मेरा नाम डुबा दी। क्या नाम डुबा दी भाई तुम्हारा, ये बताओ। मतलब उसकी माँ ना इतना फायर हो गई जैसे मतलब पता नहीं क्या हो गया, कहर ढा गया, मतलब कुछ अलग सा, ठीक ना। मतलब इतना नॉर्मल सा चीज़ है, लेकिन इसको इतना हलवा बना के देखा गया है। फिर बोलती है कि तुम मर जाओ, मर कहीं जाती है, अपना बेटी को बोल रही है। बताओ, अगर माँ हमको नहीं लगती शिक्षित हो गई, या फिर माँ हमको नहीं लगता है कि उसमें थोड़ा सा भी दिमाग होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर ऐसा सीन है तो सपोर्ट करना चाहिए, समझना चाहिए माँ को कि हाँ यार क्या गलती हो गया मेरे में, जो मेरी बच्ची हमसे इतना बड़ा बात छिपाई। अगर माँ सपोर्टिव होती तो अपनी बच्ची को उसकी बच्ची बताती ना माँ को कि हाँ माँ देख हम एक लड़के से बात करते हैं, ये मेरा फ्रेंड है, दोस्त है, जो भी इंट्रोड्यूस तो करवाती ना कम से कम। अगर इंट्रोड्यूस नहीं करवा रही है वो अब मतलब तुमसे या माँ से, ठीक है, अपनी मदर से, तो कहीं ना कहीं गलती किसका है? गलती साफ सा बात है कि उसकी मदर का है। वो उस लेवल से कहीं बात ही नहीं की ना अपनी बेटी से, दूर दूर रही, काम में बिजी रही, तो क्या होगा। और तुम आज कहते हो कि नहीं मेरा बेटा तो नालायक निकल गया, फिर मेरी बेटी तो नालायक निकल गया। मतलब एक इज्जत पता नहीं लोगों को क्या होता है कि भाई मेरा इज्जत डुबा दिया। तुम्हारा इज्जत था क्या, ये बताओ, तुम्हारी इज्जत क्या है? कुछ इज्जत नहीं है। तुम्हारा इज्जत लगता है बाहर वाला देता है तुमको लाके। तुम्हारा खुद का कोई है नहीं सेल्फ कि हाँ भैया हम भी अपने बच्चों को समझें। तुम दूसरा वालों का बात मानता है, ठीक है, अपना बच्चा का बात नहीं मानता है, बच्चा का बात नहीं समझता है, ठीक है। अगर बच्चा तुमसे दूर दूर रहता है तो क्यों रहता है? आखिर तुम्हारे कारण ही रहता है ना। तुम उसको समझे नहीं, कभी उसको टाइम नहीं दिए। इस गलती किसका है? पेरेंट्स का है, जाहिर सा बात है। लेकिन पेरेंट्स ये बात नहीं समझता है ना। और हमारे इंडिया में ऐसा लड़का और लड़की को ट्रीट भी किया जाता है। आखिर आज इतना सेक्सुअलिटी क्यों है? आखिर आते हैं बाहर से जो फॉरेन्स आते हैं वो उनका रेप हो जा रहा है, बताओ। आखिर ये इंडिया वाला इतना सेक्सुअलिटी हो गया, इतना सेक्स भर गया इन लोगों में, और बड़ा यहाँ राम राम चलता है देखो तो ये गलत है कहीं ना कहीं, ठीक है। इसे समझना चाहिए हमें बारीकी से। कहीं ना कहीं हम लड़की को अलग ही बांट देते हैं, अलग स्कूल में डाल देते हैं, गर्ल्स स्कूल, बॉयज़ स्कूल, मतलब इतना बांट दिए ना, लग रहा है पास में आ जाएंगे ना तो पता नहीं क्या बिजली चौंध जाएगा उन लोगों के जीवन में। मतलब प्रजाति तो सेम ही है ना भाई, वो भी इंसान है, ये भी इंसान है। साथ में रहने दो, पढ़ने दो, खेलने दो, कूदने दो, तभी ना कहीं कहीं होगा। तुम साथ में खेलने नहीं देते, तुम साथ में, मतलब एक अजीब सा माहौल बन के रखा है, ठीक है। चलो कुछ जगहों का तो ठीक भी है, लेकिन जो कुछ कुछ जगह है वहाँ पे तो तुम अगर साथ घूम लो ना लड़का लड़की साथ में, तो ऐसा लोग समझते हैं कि जैसे कितना बड़ा गुनाह हो गया।